नमस्कार, मैं हूँ विजयेंद्र। मित्रों, दिल्ली वाले की बुलेट ट्रेन तो नहीं आई है। वो कब आएगी यह पता नहीं है। दिल्ली की बात छोड़िए, लखनऊ में लेके चलता हूँ, वहाँ बुलेट ट्रेन आ गई है। मतलब योगी का बुलेट ट्रेन। कल लखनऊ विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं सद्भावना एक्सप्रेस चलाने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो बुलेट ट्रेन चला दूंगा। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। अब बुलेट ट्रेन चला दूंगा। क्या है बुलेट ट्रेन? अब तक तो योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से ख्यात हैं, लेकिन अब बुलडोजर बाबा से बुलेट बाबा में उनका रूपांतरण हो गया है। कल सदन में उनका गुस्सा देखने लायक था। घटना थी लखनऊ के गोमती नगर की। गोमती नगर के पास, उसी नगर थाना क्षेत्र में एक अंडर बाईपास सड़क गुजरती है। तेज बारिश है, रोड पर पानी भर गया है। उसी पानी के बीच, झमाझम बारिश के बीच, एक मोटरसाइकिल सवार अपने परिजन के साथ गुजर रहे होते हैं और लखनऊ के कुछ लौंडे लबाड़ी सड़क पर उधम मचा रहे हैं और लगे उन पर पानी छिड़कने। महिला गिर भी जाती है, फब्तियां भी कसी जाती है। तब तक इसी बीच में किसी ने वीडियो बना लिया और वह वीडियो वायरल हो गया। तब तो मामला योगी तक पहुंचनी ही थी और मामला योगी तक पहुंची इस उदंड व्यवहार को लेकर के। मित्रों, लखनऊ एक तमीज का शहर है, तहजीब का शहर है। यहाँ के रग रग में तमीज और तहजीब रचा बसा है। सामान्य बात भी लोग एक अदावत से करते हैं, हुजूर कह के बुलाते हैं। लेकिन इस तमीज वाले शहर में कोई बदतमीज लौंडे इस प्रकार का व्यवहार करे, यह तो योगी जी को पसंद नहीं है। योगी जी को शराफत पसंद है, योगी जी को पीस पसंद है। अपराध और अपराधी तो उनकी नापसंदगी की प्रथम सूची में है और सरकार में आने के बाद ही जो इनका बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश में अपराध करने की हिम्मत करना मुश्किल हो गया है। और घटना घटी तो निश्चित रूप से जो है विधानसभा में उन्होंने कहा कि हम सद्भावना नहीं चलाएंगे और इस प्रकार की उदंडता यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। नारी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और इस पर किसी भी प्रकार का सवाल हमें बर्दाश्त नहीं है। हम नारी अस्मिता पर कोई आंच आने नहीं देंगे। और योगी मानो दहाड़ रहे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, जब अपराधियों को सह मिला करता था, संरक्षण मिला करता था, खुली जीप में बंदूकें लहराई जाती थी,
और एक नेता के पीछे दर्जनों गनमैन, यह जो उत्तर प्रदेश में शान शौकत की बात थी, अपराध करना मानो कि बहुत बड़ा कोई युद्ध जीत करके आया हो। योगी के आते ही अपराधियों का मनोबल ध्वस्त हुआ, इसमें कहीं कोई दूर नहीं है। जितने माफिया थे या तो दफन हो गए, या जेल में बंद हैं, या डायरेक्ट स्वर्ग की सीढ़ी उन्हें दिखा दी गई। कल का जो योगी का जो रौद्र रूप था, निश्चित रूप से हम इस रौद्र रूप का स्वागत करते हैं। राजा को, शासन प्रशासन में जो व्यक्ति है, अपराध के प्रति कठोर होना ही चाहिए, और वही कठोर रूप, वही रौद्र रूप योगी जी में कल दिखा। मित्रों, यह घटना घटी, अपराधी पकड़े गए, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन इस घटना के पीछे की जो राजनीति है, वह राजनीति यह है कि योगी जी ने दो व्यक्ति का नाम लिया। जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लड़के हैं इसमें, लेकिन योगी जी ने नाम लिया अरबाज का, योगी जी ने नाम लिया पवन यादव का। अब पवन यादव और अरबाज, दो नाम सुन करके आपको लगा होगा कि अखिलेश के समीकरण का यह हिस्सा है, यादव और मुसलमान। मुझे लगता है कि यहां थोड़ी सावधानी की जरूरत है। पवन यादव का मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सभी यादव अपराधी हो गए, और अरबाज का मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान तमीज और तहजीब, व्यवहार और विचार और संस्कार, सारे चीजों को खो दिया है। ये अपराधी हैं, इन्होंने अपराध किया, लेकिन इस अपराध को किसी कास्ट का, किसी कौम का अपराध ना बनाया जाए। इस आदत से सरकार अगर बचती है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा काम है। योगी जी की यह मंशा रही हो या ना रही हो, लेकिन लोगों के मन में तुरंत यह बात आ जाती है, योगी आग्रही होकर के यह काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, जितने अधिकारी बदले गए हैं, इन अधिकारियों का नाम तो देख लीजिए। पांडे हैं, रावत हैं, कामत हैं, कौन कौन नहीं है। और जो लड़के पकड़े गए हैं वे केवल यादव मुसलमान नहीं हैं। और इसको जो है ना, क्राइम को कास्ट से जोड़ करके देखना और कास्ट को आत्महीन होना चाहिए, इस अपराध को देख करके उसको गर्व करने के कोई विषय नहीं है कि क्राइम को कास्ट के कटघरे में रखा जाए और इसको नापा तोला जाए। इस प्रकार की आदत निश्चित रूप से असभ्यता का, असंसदीयता का, अनैतिकता का और अवैधानिकता का भी मामला है। और यही कहानी बिहार में भी होती रही। बिहार में अपराध मतलब जाति विशेष के लोगों को जोड़ करके देखना। मुझे लगता है कि अपराधी केवल अपराधी है, वह कास्ट नहीं है, वह जाति नहीं है, और किसी टाइटल या उपनाम को देख करके पूरे कौम को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। इसके पीछे यही राजनीति चल रही है। फिलहाल यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी का जो यह नया अवतार है, यह अवतार देखने लायक है। योगी फॉर्म में है, होना भी चाहिए, क्योंकि अपने विरोधियों को शांत करने के लिए योगी जी ने क्या क्या कदम उठाया। विपक्ष के लोग तो शांत हो ही गए हैं, और अपने आसपास, अब आस्तीन का सांप कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीति में आस्तीन और सांप और इस सब का मोहब्बत और घृणा का कोई स्पेस नहीं है। राजनीति में कोई भी संबंध अस्थाई नहीं होता है।
कुछ भी चीजें अस्थायी नहीं होती राजनीति में। जो आज दोस्त है कल दुश्मन बन जाएगा, कल जो दुश्मन है वह दोस्त बन जाएगा। तो राजनीति में अस्थायी कुछ नहीं है। लेकिन जो चीजें घटित हुई बीच में, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद लोगों को यह लग रहा था योगी निस्तेज और निष्प्राण हो गए हैं। अपराधियों का मनोबल बढ़ने भी लग गया था, दबंग घर से निकलने भी लग गए थे। योगी थोड़ा शांत क्या हुए, अपराधियों को लगा कि अब क्या, अब तो हम नंगा नाच करेंगे। लेकिन राजनीति की मेहरबानी कहिए, सियासी चाल कहिए, योगी के विरोधी जो योगी को हटाना चाह रहे थे वे अभी मीडिया से हटे हुए हैं, शांत कर दिए गए हैं या शांत हो गए हुए। कुछ भी हो, योगी को इस तेवर में आना योगी के लिए जरूरी था, क्योंकि योगी ने लोकसभा चुनाव के बाद जो बड़ा एक्शन नेम प्लेट का लिया था उस पर योगी की किरकिरी हो गई थी। एक तो चुनाव में हार, उसके बाद जो है वो आसिफ आरिफ फल वाले नेम प्लेट की राजनीति और कामरिया वाला पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया था। वहां भी योगी की राजनीति पिट गई थी। अब योगी जानते हैं कि सत्ता पाना उससे ज्यादा कठिन साधना है सत्ता में बने रहना। हर पल हर क्षण अपने पांव को देखना और पांव के नीचे की जमीन को पुख्ता करके रखना। जो सियासत में लोग हैं, जो सत्ता में हैं, उनके लिए यह पहली प्राथमिकता है कि अपने पांव और पांव के नीचे की जमीन को देखते रहना चाहिए। कब पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, कब दरार पैदा हो जाएगा, कब आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, कहना कठिन है। फिलहाल नीति आयोग की बैठक, मुख्यमंत्री समूह की बैठक, उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि योगी को जो अभय दान मिला है, यह अभय दान योगी के लिए निर्भयता का भी प्रतीक है। योगी अब निर्भय होकर के काम करना चाहेंगे। जो रुके हुए काम हैं, जो बचे हुए काम हैं, अगर हिंदुस्तान की राजनीति में, खास करके हिंदूवादी राजनीति में अगर कोई बड़ा काम करना है, क्योंकि आप इस बात को समझिए, योगी की पहचान प्रछन्न हिंदू राष्ट्रवाद के प्रवक्ता के नाते रही है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो प्रयोग थे और अयोध्या लैब में जो सत्ता की खिचड़ी पकाने की कोशिश हुई, जब अयोध्या के परिणाम प्रतिकूल आए, मोदी जी की जीत कुछ अलग कहानी कह गई, मार्जिन घट करके 1 से 1.5 लाख के बीच में रह गया, तो यह संकेत स्पष्ट था कि अब धर्म की राजनीति और प्रछन्न हिंदूवादी राजनीति नहीं चलेगी। अतिरिक्त काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पहला झटका ही इस हुकूमत को जोर से लगा है। अगर आदत नहीं बदली, अब तो जोर का झटका भी नहीं धीरे से लगेगा। इसलिए योगी उम्मीद रखिए, उत्तर प्रदेश में योगी अपने नए रंग में होंगे, नए रूप में होंगे और नए तेवर के साथ, नई तैयारी के साथ कुछ बड़ा काम करना चाहेंगे। दूसरी बात है, जो केंद्र की राजनीति है, केंद्र की राजनीति जब से कमजोर हुई है तब से योगी जी के लिए स्पेस बड़ा हुआ है और योगी जी के लिए स्पेस बना है। अगर उत्तर प्रदेश को कोई मॉडल स्टेट बना पाते हैं, जो गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल राजनीति के केंद्र में आया था, वो विमर्श का हिस्सा बना था,
उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ अगर विकास की राजनीति होती है, सर्वस्पर्शी राजनीति होती है, और केंद्र का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भले ही नारा दिल्ली से उठा हो, लेकिन अगर यह नारा नीति में परिवर्तित हो जाए, लखनऊ में यह नारा योगी के नियत का हिस्सा बन जाए, तो उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति को एक नई दिशा देगा। कल का तेवर जब उन्होंने कहा कि हम सद्भावना वाले लोग नहीं हैं, तो आप दुर्भावना वाले लोग क्यों होना चाहते हैं? और सद्भावना, समाज में सद्भावना हो, समाज में समरसता हो, तो सद्भावना और समरसता शब्द से आपको परहेज भी नहीं करना चाहिए। और सद्भावना का मतलब यह नहीं होता है कि हम किसी को तुष्ट करें, किसी को बेमतलब सहलाएं। जब योगी जी सद्भावना की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पिछली सरकारों ने जो काम किए, जैसी कारगुजारियां रही है, तो निश्चित रूप से वो सद्भावना दिखती थी कि अपराधियों के प्रति उनको बचाने का, उनको सह देने का खेल पिछली सरकारों ने किया था। मुझे लगता है कि विकास के मॉडल पर लॉ एंड ऑर्डर, ये पूरा, और एक पारदर्शिता, सिटीजन चार्टर, कम समय में काम, त्वरित कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर लगाम, विकास का मॉडल, ये तमाम प्रकार की चीज है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का उद्योग जगत प्रतिनिधि भूमिका में नहीं है। बड़ी बड़ी बैठकें हुई कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कवायदे बहुत हुई, और दोनों इंजन के लोग, ड्राइवर, सब लोग पहुंचे, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात ही रहे हैं। बहुत ज्यादा कोई विकास की कोई नई कहानी उत्तर प्रदेश कह रहा हो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करना ये शासन की जरूरत है, शासन से न्यूनतम अपेक्षा है, जो योगी जी पूरा कर दे रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो योगी जी के लिए स्पेस है, मुझे लगता है बुलेट ट्रेन चलाइए, त्वरित कार्रवाई कीजिए, लेकिन विकास का भी जो मामला हो उसके लिए भी आप बुलेट ट्रेन चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह के सवालों को लेकर के आपके पास आते रहेंगे। मैं हूं आपका मित्र विजेंद्र। अगर आपको हमारी बहस अच्छी लगती हो, हमारी बातें अच्छी लगती हो, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, एक बार मित्र लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, साझा अवश्य करें। नमस्ते।